हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आपको सलाम। उम्मीद करती हूँ खुदा के फजल से ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक वर्स को शेयर करना चाहती हूँ और आए पढ़ते हैं। तकरीबन 25 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, खुदावंद ने उससे कहा, तेरे शिकम में 2 उम्मतें हैं, तेरे बातन से 2 कौमें निकलेंगी, कौम कौम से ज़ोर आवर होगी और बड़ी छोटी की खिदमत करेगी। आमीन। हमारा आज का जो अनवान है वो यकूब का बुलावा है। यकूब के नाम का मतलब ही धोखेबाज है। यकूब इब्राहिम का पोता है। ये पैदा नहीं हुआ था तो यही खुदा ने जो था उसकी माँ से कलाम किया कि 2 कौमें तेरे पेट से निकलेंगी और कौम कौम से ज़ोरावर होगी और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। पुराने ज़माने में और बाइबल के शुरू से ही हमें ये तरबियत नज़र आ रही है कि यीशु मसीह सबसे बड़े हैं, तो इनसे बड़ा कोई नहीं है। हमारा खुदा कादिर मुतलिक है, कुल दुनिया का खालिक और मालिक है। एक फ़रिश्ता जो था वो भी कुल दुनिया का खालिक और मालिक बनना चाहता था। वो ये चाहता था कि मैं जो है कुल दुनिया का जो है वो इख्तियार मेरे हाथ हो, तो वो आसमान से नीचे जो था वो गिराया गया था। हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है। वो बड़ा खुदा होते ही उन्होंने जो है वो अपने शागिर्दों के धोए। जो कादिर मुतलिक हमारा खुदा है, हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है और ये सारी जो है इख्तियार जो है वो हमारे खुदा के हाथ में है। हम आगे पढ़ते हैं, उसकी 24 बाब में पढ़ते हैं, जब उसके हमल के दिन पूरे हुए तो देखो उसके शिकम में तुआम पाए गए और वो पहले बाहर आया। वो तमाम सुर्ख रंग का और बालों वाली पस्तून की मानिक था और उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। और उसके बाद उसका भाई बाहर आया और उसका हाथ यीशु की एड़ी को पकड़े था और उसका नाम यकूब रखा गया। आमीन। यकूब शुरू से ही अपने भाई की एड़ी को पकड़े हुआ था। वो ये शुरू से ही चाहता था कि मुझे अव्वल पोजीशन मिले। वो धोखे के साथ जो था वो पलोठा होना चाहता था, वो पलोठे का हक हासिल करना चाहता था, वो पोजीशन हासिल करना चाहता था, वो अपना मकाम हासिल करना चाहता था। हम भी सम टाइम ऐसे करते हैं, अपनी इज़्ज़त की खातिर, अपनी गाड़ी की खातिर, बंगले की खातिर जो है वो अपने आप को आगे करना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए भी आसमान से कलाम हो चुका है। हम एक सब जो है एक मुकद्दस कौम है और आपको जो है खुदावंद जो है वह हम सब को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लेना चाहिए। तो खुदावंद जो है वो हमें ये सारी चीज़ें तोहफे में देते हैं। हमें एक दूसरे की टांगों को खींचने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक दूसरे को जो है वो अपनी जो है उसकी धोखा नहीं देना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सिफारिश करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा और आपका खुदा आसमान पर बैठा है वो बहुत कादिर मुतलिक खुदा है। जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लेते हैं तो जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लेते हैं तो जब हम खुदा को जानते हैं कि वो नजात दहिंदा खुदा है, तो जब खुदा आसमान से हमें जब वो आएंगे तो हमें उड़ा कर ले जाएंगे तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे। आमीन। जब हम किसी की एड़ी को खींचते हैं तो इससे खुदा जो है वो नाराज़ होता है। हमें किसी की एड़ी को खींचने की ज़रूरत नहीं है। कामयाबियाँ और कामरानियाँ जो है वो खुदावन की तरफ से आती हैं। जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन कामयाबी खुदावन की तरफ से मिलती है। हमें जो है वो खुदावन से हमें जो है वो किसी से सिफारिश नहीं करनी चाहिए। यीशु मसीह खुद जो है वो हमें आसमान पर जो बैठे हैं वो हमारे लिए बरकतों का दरवाज़ा खोलते हैं। आमीन। हमें किसी से सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। खुदा का ये कलाम है कि जो बड़ा है वो छोटा की खिदमत करेगा। खुदा के मुंह से फरमा दिया गया है कि बड़ा जो है वो छोटे की खिदमत करेगा। खुदा के मुंह की बातों को आजमाएं। जब हम खुदा के मुंह की बातों को आजमाते हैं तो हम बरकतों से माला माल होते हैं। हमें अपने हरबे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुदा के मुंह की बातों को मानने की ज़रूरत है। आमीन। मेरा और आपका खुदा बहुत ज़ोरावर है। ये शख्स ये यकूब अपने ज़ोर से आगे आना चाहता था। यकूब अपने जो है वो ज़ोर से खुदा के मंसूबे का इंतज़ार नहीं करता था। वो अपने ज़ोर से जो है वो पलोठा होने का हक जो था वो रखता था, सोचता था कि मैं आगे आऊँगा। बाज़ औक़ात हम दूसरों की मुश्किल से फ़ायदा उठाते हैं। कलाम में लिखा है कि यकूब ने मसूर की दाल पकाई और यीशु जंगल से आया और वो थका हुआ था और यीशु ने यकूब से कहा कि इस मसूर की दाल में से कुछ मुझे खाने को दे, क्योंकि
کیونکہ میں تھکا ہوا ہوں، اس لیے اس کو ادوم کہا گیا۔ یعقوب نے کہا کہ آج اپنے پلوٹھے ہونے کا حق میرے پاس بیچ دے۔ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ہم بھی اپنی مسیح ہونے کی بیٹی بیٹا ہونے کا حق جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ ہم بھی کسی کی مشکلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں کسی کی مشکل سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ دوسروں کی مشکل میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ سم ٹائم ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم چند چیزوں کی خاطر اپنا مسیح ہونے کا حق جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ یوحنا 1:12 میں لکھا ہے، جنہوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق دیا، حق بخشا ہے۔ ہم یہ حق بیچ دیتے ہیں جب ہم غلط سوچوں کو اپنی زندگیوں میں لے لیتے ہیں۔ ہم خدا کو باپ کہنے کا حق جو ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ بہت سے بہنیں، بہت سے بھائی جو پروفیشنل لائف میں ہیں، وہ چند چیزوں کی خاطر اپنا حق بیچ دیتے ہیں۔ وہ پیسوں کے چکر میں آ جاتے ہیں، وہ گاڑیوں کے چکر میں آ جاتے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی کے چکر میں آ کر اور لڑکی لڑکے کے چکر میں آ کر جو ہے وہ برکت کو کھو دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ برکت، ہماری برکت کہاں گئی۔ یسوع نے ایک وقت روٹی کی خاطر جو تھا وہ پلوٹھے ہونے کا حق جو ہے وہ بیچ دیا، اور اس کی جو زندگی سے یہ پلوٹھے ہونے کا حق جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن خدا کو جب ہم اپنی زندگی میں قبول کر لیتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہمارے ہر روز کا ذمہ لے لیتے ہیں۔ آمین۔ کلام میں لکھا ہے کہ شیر ببر کے بچے تو بھوکا رہ سکتے ہیں، مگر میرے بچے کبھی بھوکا نہیں رہ سکتے۔ آمین۔ آج میں آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ دوسروں کی مشکل کا فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ دوسروں کی مشکل میں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں اور ان کا ساتھ دیں، اور کسی کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غرور اور گھمنڈ جو ہے وہ میرے اور آپ کے خدا کو پسند نہیں ہے۔ آئیں دعا کرتے ہیں اور خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں ایسا ہونے کے لیے ہمت دے اور ہم ایسا ایک اچھے مسیح بنیں۔ آمین۔